हेलो दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक में हम आपको स्कॉट जी हैरोल्ड की प्रसिद्ध किताब एक्टिवेट योर ब्रेन बुक की ऑडियो बुक समरी के माध्यम से संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को पावरफुल बना सकते हैं, कैसे आप इस पर काबू पा सकते हैं और कैसे आप अपने दिमाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल बार। दोस्तों, हमें इस ऑडियो बुक को क्यों सुननी चाहिए? इसे सुनकर हमें क्या ज्ञान मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। वर्टिकल बार। दिमाग हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है जो पूरे शरीर होने वाली एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। हम रोजाना की लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें हमारे दिमाग का अहम रोल होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और उनका क्या क्या काम है, जिसके बारे में लेखक हमें बताना चाहते हैं। वर्टिकल बार। ये ऑडियो बुक हमें सिखाएगी कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसी क्या चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है और हमारे दिमाग के लिए क्या क्या जरूरी है। इन सभी बातों पर इस ऑडियो बुक में बताया हुआ है। वर्टिकल बार। मुख्यतः हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बंटा हुआ है और पिछले कुछ दशकों से हमें जो पता चला है उससे ज्ञात होता है कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से चिंपैंजी से मिलते हैं और बाकी का एक भाग उनसे अलग होता है। रेप्टिलियन ब्रेन ये हमारे दिमाग का ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से ये हमारे बॉडी को निर्देश देता है। जैसे अगर आपको काफी थकान हो जाती है तो आपका दिमाग आपको संदेश देता है और आप सो जाते हैं, और अगर आपको भूख लगे तो आपका दिमाग आपको खाने की याद दिलाता है। मैमिलियन ब्रेन हमारे दिमाग का ये हिस्सा काफी सक्रिय रहता है जो हमारे आसपास के खतरे निर्देशों को भांपता है। दिमाग के इस हिस्से से हम अपनी भावनाओं को भी फील कर सकते हैं। फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस जैसी भावनाओं को पैदा करने का काम इस दिमाग के हिस्से का होता है। ह्यूमन ब्रेन दिमाग का ये हिस्सा हमें जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि कैसे हम सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं, कैसे हमें सही गलत का बोध होता है, हम अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को समझने का काम हमारे दिमाग का ये हिस्सा करता है। हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक काबू भी करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। आपने कभी जोश में आकर निर्णय लिया होगा कि कल से रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब आपका पढ़ाई करने का मन ना करे तो हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। और ऐसे कौन से केमिकल हैं और वे क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी और आनंद का एहसास कराने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है, नोरेपिनेफ्राइन हमारा काम में रुचि पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने और अटैचमेंट बनाने में मदद करता है। एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास की गतिविधि को भांपने में मदद करता है। इन्हीं केमिकल की वजह से आज हम जिंदा और सुरक्षित हैं। ये सभी केमिकल हम पर इस तरह से काबू करते हैं लेकिन हम भी इन पर काबू कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है तो आप उस काम के फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम को करने में लगा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ में काफी परेशानियां आते रहती हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम उनका सामना करें। आज के समय लोग दूसरों पर दोष डालते रहते हैं, दूसरों की कमियां निकलते रहते हैं,
वे पहले खुद को नहीं देखते हैं कि मैं खुद कितना सही हूँ। ऐसे लोग अपना काम छोड़कर दूसरों पर ही नजर लगाए रहते हैं, इसीलिए दूसरों से पहले खुद की जिम्मेदारी लेना सीखे। अगर आपको कठिन कामों को करने में डर लगता है कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे या फिर ये आपके बस का नहीं है, तो आप खुद को ऐसे हालातों के लिए तैयार कर लीजिए। आप ऐसे कामों की सूची बना लीजिए जिन्हें आपको एक दिन करना ही है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखिए और अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाकर रखिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस तरह के कई रिसर्चर कई रिसर्च कर चुके हैं, जहां वे लोगों के दिमाग पर काबू पाने की शक्ति पर काम कर चुके हैं। एक स्टडी में ये बात साफ है कि अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति है, तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। सफलता पाने के लिए आपको अपने मन, इच्छाओं पर काबू पाना होगा और आने दिमाग का फोकस बढ़ाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप कई सारे काम एक साथ कर लोगे, तो ये संभव नहीं है, आप इसमें विफल हो जाओगे। आपको सिर्फ एक समय में एक काम में फोकस करना है। अगर आप दो काम एक साथ करोगे तो उसके सफल होने के चांस बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक काम को एक ही समय पर करते हो तो उसके सफल होने के पूरे चांस होते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। जब भी आप पहले दिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत घबराहट होती है, क्योंकि हम किसी को भी नहीं जानते हैं और हम अनजान लोगों के बीच थोड़ा बहुत डर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हम एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हैं। जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में उनके प्रति एक अलग की भावना महसूस होती है। अगर वो पहला दिन काफी यादगार रहता है, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है, जिससे उनके साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। दूसरों से मिलकर हासिल हुई कामयाबी हमें ज्यादा खुशी देता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि खुशियां बांटने से और ज्यादा खुशियां मिलती है। उसी तरह दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको और ज्यादा मजा आता है और आपको सफलता भी ज्यादा मिलती है। आपने देखा होगा कि लोग अगर घूमने, शॉपिंग करने या मूवी देखने जाते हैं, तो वे अकेले नहीं जाते हैं, वे अपने साथ किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले जाने के बजाय साथ में जाने में खुशी मिलती है। कभी कभी आप दूसरों की राय भी ले सकते हैं या फिर उनसे मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कई आइडियाज मिल जाते हैं और आप उन पर भरोसा भी कर सकते हैं। इससे आप एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं? क्या आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हो? क्या आप आसान कामों में उलझ जाते हो? अगर ये सभी समस्या आपके साथ है, तो आपके दिमाग को आराम की काफी जरूरत है। आराम करने या सोने से हमारा दिमाग कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स को बनाता है, जिससे हमें तनाव से आराम मिलता है। हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर की तरह ही है, ये भी थक जाता है और इसे भी काफी आराम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी भी नींद और आराम में कटौती नहीं होनी चाहिए। अच्छी नींद लेने से हम काफी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, हमारी याददाश्त भी काफी मजबूत होती है और तनाव भी कम होता है। हमारे अवचेतन मन में किसी भी समस्या को सुलझाने की गजब पावर होती है। हमें अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखना चाहिए, जिससे हमारा अवचेतन मन अच्छे से काम करे। इससे आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा और आपके पास कई आइडियाज मिल जाएंगे। आपको अपने डिवाइसेस से पॉपअप ऑप्शन को ऑफ कर देना चाहिए।
आप जब भी कोई जरूरी काम करते हैं और इसी बीच आपका मैसेज आ जाता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है, तो इससे आपका ध्यान भटक जाता है। इसीलिए जब भी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में काम करते समय कोई पॉपअप मैसेज या नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले उसे ऑफ करके रख देना चाहिए, जिससे आपका काम करने में ध्यान अच्छा लगा रहेगा। दोस्तों, एक्टिवेट योर ब्रेन बुक के माध्यम से हमें काफी कुछ सीखने को मिला, जिसमें हम मुख्य रूप से ये सीखे कि कैसे हम अपने दिमाग को प्रभावी बना सकते हैं। और इन सभी चीजों के लिए आपके दिमाग का तंदुरुस्त होना काफी जरूरी है। जब भी हम कुछ भी नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन के नए नए कनेक्शन बनने लगते हैं और हमारा दिमाग काफी फिट रहता है और डिमेंशिया से सेफ रहता है। आप किसी भी नई चीजों को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए।